बहुत दिनों से चेयर की भी डस्टिंग नहीं हुई थी, चेयर टेबल की। तो मैंने सोचा आज जन्माष्टमी है तो आज चेयर टेबल की डस्टिंग कर लेते हैं। बाबू खेल रही थी अपने टॉयज़ के साथ। जब भी मुझे फुर्सत मिलता है छोटे छोटे कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे फुर्सत निकालने का सोचूँ तो वो निकलेगा नहीं। जिस घर में बच्चा है स्पेशली, उस घर में तो फुर्सत ऐसे नहीं निकलने वाला है, आपको फुर्सत निकालना ही पड़ेगा। और अच्छी बात है ना कि घर की सफाई हो भी जा रही है और आपका व्लॉग भी बन जा रहा है, वीडियो भी बन जा रहा है, टाइम भी स्पेंड हो जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं अभी डस्टिंग कर लेती हूँ और क्लीन लगेगा तो अच्छा लगता है, घर में फ्रेश फ्रेश फील होता है। और यहाँ पे कुछ टेबल्स चेयर थे, कुछ नहीं मतलब एक टेबल और कुछ चेयर्स थे मेरे। तो मैंने उस पर कुछ सामान रखा होता, जो अनवांटेड चीज़ें थी ना, मैंने सोची कि उसको हटा दूँ। मैं साफ़ ही कर रही थी तब तक बाबू की चीखने की आवाज़ आई। बाबू कस कस के रोने लगी, फिर मैं जाके उसको उठाई। फिर मैंने उसके साथ खेला, कुछ टाइम स्पेंड किया। उसको राइम्स वगैरह मैं सुना रही थी, उसको राइम्स सुनना बहुत पसंद है। आप देख रहे हो कैमरे की तरफ कैसे देख रही है, उसको मज़ा आता है कैमरे की तरफ देखने में। सो और आप लोग देखिए, बाबू के साथ घूमते घूमते फिर बाबू को मैंने मना लिया और वो बेड पे फिर खेलने लगी। और उसके बाद फिर मैं चेयर वगैरह अरेंज करने लगी। चेयर साफ़ करने के बाद मैंने टेबल साफ़ करना स्टार्ट किया। और टेबल तो जनरली हम लोग टेबल पे कभी कभी खाते हैं, तो वैसे तो स्टडी टेबल लगा के बेड पे खाते हैं। और कभी कदार ऐसा होता है हम लोग रूम के अंदर नॉनवेज नहीं खाते। अगर कभी हमने नॉनवेज खाया तो हम लोग बाहर खाते हैं टेबल लगा के। हॉल में हम लोग नॉनवेज खाते हैं, किचन में बनता है। तो और अगर रही बात वेज की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज ही हम लोग हॉल में खाते हैं, वेज भी खाते हैं। तो मैंने सोचा कि टेबल भी चलो थोड़ा डस्टिंग कर लेते हैं। तो हम लोग जब टेबल पे खाते ही हैं तो मैं टेबल पोंछ ही देती हूँ हमेशा खाने के बाद, तो साफ़ ही रहता है। बट फिर भी मुझे लगा कि चलो जब सारी चीज़ें साफ़ हो रही है तो टेबल को भी पोंछ ही लेते हैं। तो टेबल भी मैंने क्लीन कर दिया, कपड़ा भी टेबल के नीचे रख दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में बाबू को लेकर। बाबू छोड़ नहीं रही थी मुझे, तो मैंने राजमा बॉयल करके रखा हुआ था रात को। मैंने सुबह की वीडियो में भी बोला था कि मैं रात में राजमा राइस बनाऊंगी। तो मैंने अभी कुकर में राजमा डाल रही हूँ। राजमा बॉईल करना है, राजमा के साथ कुछ चीज़ें मैं डालूँगी, जैसे कि तेज़पत्ता हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, 1 चम्मच घी, ताकि उसका फ्लेवर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। वो सारी चीज़ें मैं उसमें ऐड करूँगी। तो बाबू को लेकर करना बहुत मुश्किल था, फिर बाबू को मैंने बनाया और फिर बेड पे सुला के फिर जल्दी सारी इंग्रेडिएंट्स जितनी भी है मेरी, मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं उसमें 2 पोटैटो भी छील के उसमें डालूँगी कट करके, और ताकि ना पोटैटो से ग्रेवी अच्छी बनेगी, थिक बनेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि पोटैटो से ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि मैं ऐड कर रही हूँ। और फिर बाबू बीच बीच में जब रो रही है, मैं बीच बीच में जा रही हूँ, फिर काम कर रही हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही मैनेज कर रही हूँ। दुनिया में बहुत सारी ऐसी मॉम्स हैं जो बहुत अकेले बच्चे भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। जब सारी लेडीज़ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं यही सोचती हूँ हमेशा।